कहते हैं प्यार भगवान का दिया हुआ एक पवित्र तोहफा होता है जो बस कुछ ही लोगों को नसीब होता है। प्यार एक ऐसी चीज है जो सख्त दिल को भी पिघला कर रख सकती है, चाहे वो प्यार इंसानों और पिशाचों के बीच का ही क्यों ना हो। प्यार प्यार होता है। प्यार कभी ये नहीं देखता कि चाहे वो पिशाचों का और भूत प्रेतों का ही क्यों ना हो। बड़ी नाजुक चीज है ये प्यार करना। कहते हैं कि प्यार करना तो आसान है, लेकिन उसे आखिरी दम तक निभाना बेहद कठिन काम होता है। तो वैसे ही एक दिन डैनी डिकोस्टा यानी रत्नागढ़ का पिशाच राज एक दिन मरु उत्सव में यूं ही घूमने चला आया था। कितनी आबादी है यहाँ पे। इतने साल हो गए लेकिन राजसमंद का महोत्सव अभी भी वैसे का वैसा ही है। पूरा नजरिया ही बदल गया है राजसमंद का। लेकिन ये भीड़ जाने कब खत्म होगी किसे मालूम। How disgusting is the crowd. Very irritating. मुझे इतनी आबादी से काफ़ी नफरत है, बट मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा। मेरे खून की प्यास बढ़ रही है। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। I will need to take some patience. अरे अरे साहब जी, ये लो मस्त गर्मा गर्म मूंगफलियाँ, बेहद मजेदार है ये। एक बार खाओगे दोबारा आओगे। एक बार चख तो लो साहब जी। ऐसे मूंगफलियाँ आपको पूरे शहर में कहीं ना मिलेगी। बड़ा पछताओगे अगर इसी मूंगफलियाँ आपने नहीं चखी तो। काफी मजेदार है ये। नो नो, नहीं चाहिए मुझे ये मूंगफलियाँ। एक बार चक्के तो जाओ, बस पाव किलो ले लो। मैं किला आपको ज्यादा लेने को बोल रहा हूँ। I said you once, मुझे ये मूंगफलियाँ नहीं चाहिए। मुझे ये पसंद नहीं है। चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मूंगफलियाँ। अरे क्या साहब जी, साहब आप तो गुस्सा हो गए। आप तो बेवजह गुस्सा हो रहे हो। एक मूंगफली तो चक्के जाओ। मौलाना, नहीं चाहिए तुम्हारी मूंगफलियाँ। अब मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो। अरे साहब आपको अगर नहीं लेना है मूंगफलियाँ तो मत लो। आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? जाइए जाइए, मैंने कहा रोका हुआ है आपको। जाइए। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं ये। लो जूते दो, दे दो। अरे भैया चप्पल जूते तो ले लो। लो लो, बिल्कुल सस्ते हैं। आपको 40 रुपए में देता हूँ। बोलो आपको कौन सा जूता दूँ? बोलो। अरे बोलो बोलो बोलो। अरे काहे शर्मा रहे हो इतना? बोलो बोलो। आलू लो, गोभी लो, ले लो भैया। कहाँ जा रहे हो? जल्दी से आलू लो, गोभी लो, आपको काफी पसंद आएंगे। ये लो, आपको बस 30 रुपए किलो देता हूँ। आलू लो, गोभी लो, कांदा दो। अरे कहाँ जा रहे हो काले कोट वाले साहब? आलू तो लेके जाओ पाव किलो, अपने घर में लोगों को देने के लिए। अरे नहीं चाहिए। व्हाट द हेल, कितना डिस्टर्ब करते हैं ये लोग। वाह वाह, क्या माल है यार। ये लड़के देखो तो सही यार, वाह।
आज तो मजा ही आ जाएगा, आज इसे उठा के लेके जाएंगे। वाह वाह, क्या माल है, जबरदस्त। छोटे, आज इसे हम उठा लेंगे, चलेगा क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल बंडू भाई, अरे ये सबरी माल है, आज इसे ही उठाएंगे, आज बिल्कुल इसे ही उठा के ही जाएंगे, आज बिल्कुल इसे ही। चलो इसे पकड़ते। अरे भाग के कहाँ जा रही है छोरी? अरे छोरी, जरा पास तो आना हमारे, जरा स्वाद तो चखने दे थारा। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। अरे भाग के कहाँ जा रही है? रुक, जरा स्वाद तो चखने दे थारा। नहीं, मेरा हाथ छोड़ो, डोंट डेयर यू टच मी। थारे इतने मजाल, थारी इतने मजाल, तूने मारे को थप्पड़ मारी? बहुत चलते हैं ये तेरे हाथ। तुझे अभी दिखाता हूँ, अभी थारी सारी चर्बी निकालता हूँ। ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या? अभी तुझे दिखाता हूँ, ये ले। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। What the hell? ये इंसान तो उस जवान लड़की को छेड़ रहा है, ये उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करता हूँ, मैं उस लड़की को बचा लेता हूँ। पता नहीं उस लड़की को क्यों देखते ही मुझे अंदर से अचानक से अपनापन महसूस हो रहा है। मुझे लड़की से प्यार हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं रूबी को ऐसे ही गलती करके खो दिया है। नहीं, अब मैं किसी और को खो नहीं सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। छोरी, तैयार हो जा अब। साली तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? इस पूरे शहर का सबसे बड़ा गुंडा हूँ मैं। साली तूने मुझे मना किया, तेरी इतनी मजाल। तू जानती नहीं लोग बंडू के नाम से कितना कांपते हैं, उनके हाथ पैर किसी हलाल मांस की तरह कांपने लगते हैं। कभी इस पूरे मोहल्ले में मेरा नाम लेके देख, फिर समझ जाएगी तू छोरी। तेरी तो अभी तुझे दिखाता हूँ, ये ले। कौन है रे? किसने मारा मुझे? साले, तू कौन है? Danny DaCosta, how dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुलेआम किसी मासूम लड़की को छेड़ने की? अगर तुम जैसे दरिंदों को मुझे जैसे हैवान ने नहीं मारा तो मैं सबसे बड़ा दरिंदा कहलाऊंगा। तेरी इतनी मजाल, तूने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे अभी देखता हूँ। तुम जैसे दरिंदों को इस दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं। Time to die, you bloody bastards. Young lady, आओ मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें मैं किसी सुरक्षित जगह पे लेके जाता हूँ। छी, ये तो सब खून ही खून है। छी, तुम इन राक्षसों से कम थोड़ी ना हो, तुम तो इन हैवानों से भी बदतर हो, बदतर। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था। मैंने तो बस तुम्हें उन गुंडों से तुम्हें बचा रहा था। मैंने कहा मेरा पीछा छोड़ दो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो।
डैनी ने उस लड़की को रास्ते में मिले उन गुंडों से बचा तो लिया था, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि डैनी के बचाने से वो लड़की और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो डैनी को गलत समझ रही थी। डैनी का ऐसा रूप देख के वो पूरी तरह से डर चुकी थी। उसे ऐसा लगा कि उसने अपने सामने किसी प्रेत को देख लिया हो। एक लंबा सा चौड़ा सा आदमी, बिल्कुल काले कोट में, चेहरा बिल्कुल दूध सा सफ़ेद। तो वो लड़की फ़िलहाल के लिए तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लड़की वहाँ वापस आ गई और डैनी उसी मरु उत्सव वाले चाय कॉफ़ी के ठेके पे बैठा हुआ था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उस वक्त जो कुछ भी मैंने आपसे कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इट्स फाइन, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। एक तो आपने उन गुंडों से मेरी जान बचाई और मैं उल्टा आपको ही गलत समझने लगी। उन हैवानों से मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं होते वहाँ तो आज शायद मैं ज़िंदा नहीं होती। जी, वैसे आपका नाम क्या है? डैनी। डैनी? यस, डैनी डिकोस्टा। तो क्या मैं आपको डैनी बुला सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स यू कैन बेटर। तुम्हारा नाम क्या है? मीना। मीना नाम है मेरा। ओ मीना, काफ़ी मीना काफ़ी प्यारा नाम है। हे डैनी, चलो ना हम कहीं घूमने चलते हैं। एक्चुअली आई हैव सम काइंड ऑफ वर्क, सो मुझे अभी जाना होगा, तो हम कल रात ही वापस मिले लेंगे। ठीक है डैनी, हम कल रात को मिलेंगे। बाय मीना, बाय। चलो, मुझे भी काफ़ी नींद आ रही है। चलो बाय डैनी, कल मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। मुझे मीना का घर पता करना होगा, वरना मुझे उसे ढूंढने में दिक्कत होगी।